बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एक्वस और मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन इन विच पास द इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉल्यूशन जिनमें से क्या हो जाए, करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या एक बात बताइए, क्या ऑल सॉल्यूशंस या ऑल एक्वस और मोल्टन स्टेट इज इलेक्ट्रोलाइट? नो। ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस या नो? नो सर। यानी कि सभी सॉल्यूशन, सभी मोल्टन स्टेट और सभी एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर नहीं होते। क्या नहीं होते? गुड कंडक्टर नहीं होते। तो ऑल एक्वस और मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन आर नॉट गुड कंडक्टर। ठीक है, इन सभी सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। बेटा जो जिन सॉल्यूशन में से करंट पास हो जाता है, दीज सॉल्यूशन इन विच पास्ड द इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से क्या पास हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड लाइट। उन्हें क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें? जिन सॉल्यूशन में से करंट पास हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट। और जिनमें से नहीं होता, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जिन सॉल्यूशन में से क्या नहीं होती है? इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे दीज सॉल्यूशंस इन विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे बेटा शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होते हैं शुगर सॉल्यूशन? ग्लूकोज, यूरिया, इनके जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें से करंट पास नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जैसे HCl, एक्वस, NaCl, KCl, H2SO4, ETC, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको पता चला बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उसके सभी बहुत अच्छे करंट कंडक्ट करते हैं? नहीं, कुछ वीक होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे कौन से होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड कौन से हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं यानी कि दीज इलेक्ट्रोलाइट completely dissociate into ions, जो किस में टूट जाते हैं? कम्प्लीटली आयंस में टूट जाते हैं, मतलब जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे KCl, HCl, ETC, कोई डाउट? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? एंड डू नॉट completely dissociate into ions, जो completely ions में dissociate नहीं होते। जैसे बेटा इथेनॉइक एसिड, क्या है? इथेनॉइक एसिड, CH3COOH। ये क्या होते हैं? हमारे
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डाउट बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे, जो वेस एक्वस और मोल्टन स्टेट जिसमें से करंट पास हो जाती है, ठीक है। और ऑल एक्वस और मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर होते हैं दी सॉल्यूशन विच इन विच पास द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दी सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जिनमें से पास नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है। अब बेटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। किसके बेस पर, डिसोसिएशन के बेस पर, डिसोसिएशन इनटू आयंस। किसके बेस पर, डिसोसिएशन इनटू आयंस के बेस पर। कोई डाउट बेटा यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली आयंस में टूट जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना है बेटा कि इसमें एक कंप्लीट वर्ड जरूर लेना है। इसके अंदर अगर आपने बोल दिया डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, इसका मतलब वो आयंस में टूट ही नहीं रहा है, वो आयंस में टूट ही नहीं रहा है। इसका मतलब फिर वो क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये वर्ड जरूर लिखना है, कंप्लीट, डू नॉट कम्प्लीटली। वो पूर्णतया से आयंस में नहीं टूट रहे हैं, बट वो आयंस में टूटते हैं, चाहे वो थोड़े बहुत टूटते हों, बट टूटते ज़रूर हैं। क्लियर है बेटा। तो क्या कहलाते हैं हमारे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डाउट बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या है टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको एक और नाम दिया जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, उसका आयन में टूटना ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है द टोटल नंबर of the molecules, total number of the molecules of the electrolyte which ionize, क्या हो जाते हैं, आयनाइज इन द सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे किसी सॉल्यूशन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली क्या हो जाएं, आयंस में टूट जाएं। जैसे HCl ये आयनाइज हो गया H पॉजिटिव Cl, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कम्प्लीटली किसमें डिसोसिएट हो गए, आयंस में। तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अल्फा इजकल टू 1 आ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाता है, तो याद रखिएगा वो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर अल्फा इजकल टू लेस देन 1 आ जाता है तो क्या होगा, अल्फा इजकल टू लेस देन 1, ठीक है। तो कौन सा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, क्लियर है। अब पढ़ रहे हैं जो तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन इलेक्ट्रोलाइट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक वर्ड आता है नेचर। एक बात बताओ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई एक बात, क्या सभी सॉल्यूशन तो नहीं होते जिनकी नेचर कम्प्लीटली आयनाइज में टूटने की होगी, वो बेस्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट
एंड इट्स विस्कोसिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा टेम्परेचर, या फिर कह सकते हो साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ आयंस। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है बेटा? साइज ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस पर डिपेंड करती है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। उसके बाद बेटा एक है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो किस किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, साइज ऑफ आयंस जो क्या हुए हैं? रिड्यूस। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर। बेटा ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है किन किन पर डिपेंड करती है? नेचर, टेम्परेचर, साइज ऑफ आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड बेटा। इंक्रीज टेम्परेचर में इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है टेम्परेचर में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि जब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा? आयनाइज होता चला जाएगा।